नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। त्योहारी सीजन खत्म होने के साथ ही कोरोना महामारी को लेकर नियमों की सख्ती का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाने की भी घोषणा कर दी गई। साथ ही स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में 5% से अधिक पॉजिटिव मामले रहेंगे वहां रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल और इंदौर में गुरुवार को अधिक मामले सामने आने के बाद समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गैंग का मुद्दा मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कार डिक्लेरेशन को अमली जामा पहनाने के लिए 6 दलों ने हाथ मिलाया है। इनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी के अलावा सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, माकपा और कांग्रेस शामिल है। इसे ही भाजपा ने गुपकार गैंग नाम दिया है। ये बात उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वे 8 दलों के साथ बनाए गए गुपकार गैंग के साथ हैं। आज मैं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और युवराज कहूं या और कुछ कहूं, श्री राहुल गांधी जी से सवाल पूछना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में गुपकार संगठन बनाए, अलायंस बनाए, 8 दलों ने एक होकर बनाया है। अब इसको मैं गुपकार अलायंस कहूं या एंटी नेशनल अलायंस कहूं या एंटी पीपुल अलायंस कहूं, क्योंकि इसमें शामिल जितने नेता हैं सब राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। राहुल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने धारा 370 को असंवैधानिक संविधान के खिलाफ कहा था और देश की सुरक्षा को खतरा बता दिया था। और ये कांग्रेस पहली बार नहीं कह रही है, देश की आज़ादी के समय से ही। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता जल्दी प्राप्त करने की चाह में देश के विभाजन को स्वीकार किया था। इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि जिस तरह मरीज सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ये तीसरी लहर के हालात हैं। निजी अस्पतालों में ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं और वहां 90% तक बेड फुल हैं। प्रशासन हर दिन बेड उपलब्धता की जानकारी ले रहा है। अन्य जिलों के मरीज आने से भी अस्पतालों में बेड भर रहे हैं। अब मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में डाइवर्ट करेंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रशासन की सख्ती फिर शुरू हो गई है। भोपाल जिला प्रशासन की टीमों ने गुरुवार को मास्क नहीं लगाने पर 100 से ज्यादा लोगों के चालान बनाए, जबकि नगर निगम ने 144 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। अब ये सख्ती और बढ़ेगी। बाजारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और समय की पाबंदी का पालन कराया जाएगा। गुरुवार को दोपहर में शहर के अलग अलग इलाकों में एसडीएम के नेतृत्व में टीमें निकली और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। भोपाल में अब बाजार से लेकर किसी भी सरकारी और निजी संस्था में लोग बिना मास्क के नजर आने लगे हैं। यह स्थिति इसलिए ज्यादा चिंता में डालने वाली है क्योंकि मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ राजधानी में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। आशंका जताई जा रही है कि संक्रमण की दूसरी लहर हो सकती है। असल में मार्च से शुरू हुआ कोरोना का दौर 6 महीने यानी 6 महीने तक कभी कम कभी ज्यादा रहा। इसके बाद त्योहारी सीजन शुरू हुआ। इसके बाद केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। 11 दिन जेल में बताकर गुरुवार शाम जमानत मिलने के बाद कंप्यूटर बाबा हरिद्वार जाने का कहकर इंदौर से रवाना हो गए। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने बाबा पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, जेल से छूटते ही बाबा चले हरिद्वार। पहले चले जाते तो राजनीति का नहीं होता बेड़ा पार। अभी भी कुछ बचे हैं जो आगे दे सकते हैं नुकसान। कार्यकर्ताओं की भावना है, इस बात का लिया जाए संज्ञान। कंप्यूटर बाबा को सभी मामलों में कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद गुरुवार देर शाम रिहा करवा दिया था। 11 दिन बाद बाबा जेल से बाहर आए, लेकिन वे काफी घबराए लग रहे थे। गेट के पास ही मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना। उन्होंने इतना ही कहा कि वकीलों और सबका धन्यवाद। राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाकों में गिने जाने वाले पॉश इलाके चारिमली में स्थित ईओडब्ल्यू के विधि सलाहकार आदेश कुमार जैन के सूने मकान पर बेखौफ चोरों ने धावा बोल दिया। शातिर बदमाशों ने विधि सलाहकार के 4 इमली में स्थित सरकारी मकान में पीछे की खिड़की और दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुए और नकदी समेत 11.5 लाख रुपए का माल बटोर कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, अज्ञात आरोपियों ने विधि सलाहकार के बेटे द्वारा किए गए सिक्के भी नहीं छोड़े। घटना बीती 17 नवंबर की बताई जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट,
होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश धान की खरीद में इस बार अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 25.86 लाख टन धान की खरीद पिछले साल हुई थी, लेकिन इस बार 40 लाख टन खरीद का अनुमान है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद में पंजाब को पीछे छोड़ चुका है। अब धान की खरीद में अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां के लालाराम नगर के मकान को शुक्रवार को पुलिस ने निगम के साथ मिलकर जमींदोज कर दिया। निगम अमला जब दरवाजा खोलकर प्यारे मियां के 2 मंजिला आलीशान बंगले में दाखिल हुआ और सामान हटाने के लिए कमरों में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। यहाँ डांस बार बना था। बार में एक से बढ़कर एक महंगी विदेशी शराब सजी थी। इतना ही नहीं, सोफे के नीचे एक तलवार भी रखी थी। इसके अलावा अलमारी से आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मनमाना चंदा नहीं होने पर गांव के दबंगों ने 14 आदिवासी परिवारों का बहिष्कार कर उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। दबंगों से परेशान होकर आदिवासी परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने शिकायत के बाद स्थानीय प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से गांव प्रमुखों को समझाने की कोशिश की। मामला बालाघाट जिले के मोते गांव का है। जब थाना प्रभारी से मामला नहीं संभला तो पीड़ित परिवार ने बालाघाट एसपी और एडिशनल एसपी से मदद मांगी और बात प्रदेश के गृह मंत्री तक पहुंच गई। उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए शिवराज सरकार अब एक्शन प्लान में है। सीएम ने प्रदेश के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक प्रदेश के सबसे बड़े नेशनल पार्क बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया में 24 नवंबर को होगी। इसमें वन और वन्य प्राणी से जुड़े एक्सपर्ट और अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार बफर में सफर के जरिए टूरिज्म को बढ़ाने पर मंथन करेगी। बैठक में वन विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर चुके मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए, सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उपचुनाव में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। वहां से लौटते ही वो इस पर अमल करेंगे। करीब 10 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल लौटने पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं। दिल्ली में पार्टी और संगठन में बदलाव के संबंध में मंथन के बाद कमलनाथ जल्द ही अपनी नई टीम बनाएंगे। लंबे समय से निष्क्रिय जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली गई है। भोपाल के इकबाल मैदान पर प्रदर्शन कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में फंसे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की फिलहाल राहत नहीं है। हाईकोर्ट उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अब 25 नवंबर को सुनवाई करेगा। इधर मसूद ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं फरार नहीं हूं, मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है, मैंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। कि मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा लादा गया, उस मुकदमे के अंदर मैंने अपने आप को थाने में पेश करा और वो अवेलेबल ऑफेंस था। मुझे पे जमानत मिली। जमानत मिलकर मैं चुनाव प्रचार में चला गया। फिर दूसरा मुकदमा मुझ पर लाद दिया गया। मैंने तब भी भोपाल के लोगों से कहा कि संयम रखिए, न्यायालय का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, न्यायालय से जो फैसला होगा हम उसका सम्मान करेंगे। और मैंने अग्रिम जो मेरा राइट्स है, मेरा अधिकार है अग्रिम बेल का, वो मेरे वकीलों ने, माननीय अजय गुप्ता ने भोपाल में उसको लगाया। भोपाल से हमको रिलीफ नहीं मिला तो हमारा राइट्स था कि हम हाईकोर्ट में जाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में आज की हियरिंग में वकील बताएंगे, जो भी रहा होगा वो डेट शायद 25 हो गई है। तो आप निश्चिंत रहें, मैं जो भी माननीय न्यायालय कहेगा, माननीय उच्च न्यायालय बेल देगा तो उसका स्वागत, और अगर मुझे अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो मैं भोपाल कोर्ट में पेश होऊंगा। जबलपुर संभाग के सबसे बड़ा जिला महिला अस्पताल एल्गिन में नवजातों की सुरक्षा पर बिल्लियां खतरा बन गई हैं। शुक्रवार सुबह 5 बजे एक बिल्ली ने नवजात के चेहरे पर पंजा मार दिया। 3 दिन पहले भी ऐसा ही वाकया सामने आया था। दोनों ही मासूमों का अस्पताल के SNCU में भर्ती किया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने बिल्लियों को पकड़ने के लिए नगर निगम और वन विभाग को पत्र लिखकर मदद मांगी है। महाराजा यशवंतराव अस्पताल से रविवार को चोरी गया एक दिन का बच्चा 5 दिन बाद शुक्रवार को मिल गया। अज्ञात महिला बच्चे को संयोगितागंज पुलिस थाना परिसर में छोड़कर चली गई थी। निगम के सफाई कर्मी सुबह पहुंचे और परिसर की सफाई करने लगे तो एक महिला कर्मी को बच्चा नजर आया। बच्चे को देख महिला कर्मी ने अन्य साथियों को बुलाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को एमवाई अस्पताल पहुंचा दिया। बच्चे के मिलने के बाद बस मां अपने लाल को निहारना चाहती थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।